नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप। सावन की बूंदों में आज कुछ अलग है। हवा में घुली है आराधना की सुगंध और मन में उमड़ रहा है बस एक नाम, भोलेनाथ का। भगवान शिव को देवों का देव कहा जाता है। उनका रहन सहन और गण सभी देवी देवताओं से अलग है। शिव जी हमेशा अपने साथ त्रिशूल, डमरू, त्रिपुंड और गले में नाग लपेटे रहते हैं। भगवान शिव के अस्त्र शस्त्रों को लेकर बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। शिव जी के पास कैसे आया त्रिशूल और डमरू, जानेंगे हमारे खास कार्यक्रम बम बम भोले में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो एक वैरागी पुरुष की। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्पमाला, सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है, माथे पर अर्धचंद्र और सिर पर जटाजू जिसे गंगा की धारा बह रही है। थोड़ा ध्यान गहरा होने पर इनके साथ इनका वाहन नंदी भी नजर आता है। भगवान शिव को त्रिशूल, डमरू और नाग कैसे प्राप्त हुई, ये कथाएं पौराणिक कथाओं में वर्णित है। त्रिशूल भगवान शिव के 3 गुणों रज, तम और सत का प्रतीक है जो सृष्टि के संचालन के लिए आवश्यक है। डमरू भगवान शिव के नृत्य और ध्वनि के साथ जुड़ा है जो सृष्टि की लय और संगीत का प्रतीक है। नाग वासुकी जो नागों के राजा है, भगवान शिव के परम भक्त थे और शिव ने उन्हें अपने गले में आभूषण के रूप में धारण किया। यह भी माना जाता है कि त्रिशूल सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव के साथ प्रकट हुआ था। कुछ कथाओं में त्रिशूल को भगवान विष्णु द्वारा सूर्य के पदार्थ से बनाया गया और शिव को उपहार में दिया गया, ऐसा एक कहानी के अनुसार। और भी जानेंगे, पहले सुनते ये भजन। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत लीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्ही जुहारी। तुरत क्षणानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्हि दया तह करे सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरऊ मम संकट बारी। धन
जी सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र की ज्ञाता है। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार बताया गया है कि धनुष और त्रिशूल के निर्माणकर्ता स्वयं भगवान शिव ही हैं। सबसे पहले उन्होंने ही धनुष का आविष्कार किया और प्रयोग किया था। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड से शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुण रज, तम और सत्व भी प्रकट हुए। यही 3 गुण शिव जी के 3 शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सृजन और उसमें सामंजस्य बैठा पाना संभव नहीं था। तभी भगवान शिव ने इन तीनों गुणों को अपने हाथों में एक शूल में बांध कर रखा। इन तीनों शूलों से मिलकर ही त्रिशूल बना। भोलेनाथ की जय, नाथ की जय, ओ दीनानाथ की जय। जय शिव शंकर जय जय भोले, जय हो बद्रीनाथ। जय शिव शंकर जय जय भोले, जय हो बद्रीनाथ। बम 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 मेरे भोले भंडारी, बम 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 मेरे भोले। भोलेनाथ को कैसे मिला था डमरू? भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कथा बड़ी ही रोचक है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सुर या संगीत नहीं था। तभी उस समय भगवान शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुरताल संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है। जय शंभु त्रिशूलम मम अनुकूलम, नष्ट समूलम अरिकर्ता। जय अभयम दाता विघ्नम घाता, भाग्य विधाता अघहर्ता। तुम जिस कर साजो जहां विराजो, संकट निकट न पग धरता। लवणासुर ध्यावे तब जस गावे, सदा रहे तुम निर्भरता, सदा रहे तुम निर्भरता। जय त्रिपुरारी प्रिय सक्षम सक्रिय, जागृत प्रस्तुत शस्त्रमणि। अगणित गुण मंडित कबहु न खंडित, होए तिहारी शक्ति खनी। अविलंब अमोघ प्रहार तिहारा, अरिमद मर्दन तात क्षणी। लवणासुर कुल सह पाए अनुग्रह, उपकृत धन्य कृतार्थ ऋणी, उपकृत धन्य कृतार्थ ऋणी। वरदान स्वरूपम आयुध भूपम, दिव्य अनुपम तेज भरे। तुम हे रणनायक जाहि सहायक, सो निर्भय रण सिंधु तरे। तुम चिंतन मात्रे सुमिरन मात्रे, क्षण मात्रे सब काज सरे। ममतात पुण्य फल प्राप्त महानिधि, लवणासुर शत नमन करे, लवणासुर शत नमन करे। लवणासुर शत नमन करे। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि ये नागों के राजा है और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। इससे भगवान शिव का सौंदर्य और बढ़ गया। साथ ही नागलोक के राजा वासुकी भी अमर हो गए। आगे जानेंगे शिव के सिर पर चंद्र कैसे पहुंचे, लेकिन पहले सुनते हैं भजन। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा।
सर्जक प्रलय कर्ता शिवं सत्यं सुन्दरा निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वर जय जटाधार भयंकरा शूलपाणी त्रिशूलधारी औगणी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा नाथ नागेश्वर हरोहर पाप साप विशापतम् महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। ये कन्याएं 27 नक्षत्र में चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दिया। इस शाप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की थी वो स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के शाप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। मुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वनन्मनोज्ञहेम किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदं श्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे।
क्या आप जानते हैं कि शिव के माथे पर त्रिपुंड किस तरह आया? भगवान शिव के माथे पर भभूत से बनी 3 रेखा है। माना जाता है कि ये तीनों लोकों का प्रतीक है। इसे रज, तम और सत्य गुणों का भी प्रतीक माना जाता है। लेकिन शिव के माथे पर भभूत की ये 3 रेखाएं कैसे आई, इसकी बड़ी रोचक कथा है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती के आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव उग्र रूप धारण कर लेते हैं और सती के देह को कंधे पर लेकर त्रिलोक में हाहाकार मचने लगता है। अंत में विष्णु चक्र से सती के देह को खंडित कर देते हैं। इसके बाद भगवान शिव अपने माथे पर हवन कुंड की राख मलते और इस तरह सती की याद को त्रिपुंड रूप में माथे पर स्थान देते हैं। किस तरह से शिव की जटा में समाई गंगा जानेंगे, पहले कर लेते हैं शिव जी की आराधना। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगारं करुणावतारं संसार सारं भगवान शिव के माथे पर गंगा के विराजमान होने की घटना का संबंध राजा भगीरथ से माना जाता है। कथा है कि भगीरथ ने अपने पूर्वज सागर के पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। लेकिन इस कथा के पीछे कई कथाएं हैं जिनमें भगीरथ का प्रयास सफल हुआ। कथा है कि ब्रह्मा की पुत्री गंगा बड़ी मनमौजी थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि जब नदी में स्नान करने आए तो हवा से उनका वस्त्र उड़ गया और तभी गंगा हंस पड़ी। क्रोधी दुर्वासा ने गंगा को शाप दे दिया कि तुम धरती पर जाओगे और पापी तुम में अपना पाप धोएंगे। इस घटना के बाद भागीरथ का तप शुरू हुआ और भगवान शिव ने भागीरथ को वरदान देते हुए गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए कहा। लेकिन गंगा के वेग से पृथ्वी की रक्षा के लिए शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांधना पड़ा। कथा यह भी है कि गंगा शिव के करीब रहना चाहती थी, इसलिए धरती पर उतरने से पहले प्रचंड रूप धारण कर लिया। इस स्थिति को संभालने के लिए शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। तो भगवान शिव को इसलिए ही देवों के देव कहते हैं। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय।
अगले सोमवार फिर होगी मुलाकात कुछ और ऐसी दंत कथाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।